नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार जांगीड़, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती 2023 की जो सीधी भर्ती है उसका जो विस्तृत सिलेबस है, पूरा डिटेल से सिलेबस डालने के लिए आपने जो है काफ़ी प्रयत्न किया, काफ़ी ट्वीट किए, काफ़ी जो है आपने ज्ञापन दिए और उसके बाद में जो नतीजा ये हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है पशु परिचर भर्ती का सिलेबस जो है विस्तृत रूप में जारी कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही आपके साथ एक बहुत बड़ा खेला हो गया। खेला ये हुआ कि जो पहले वाला सिलेबस था उसमें जो है डिटेल सिलेबस नहीं था, लेकिन उसमें दो पार्ट थे। ठीक है, एक पार्ट बी था, एक तो क्या था पार्ट ए और एक था बी। ए से जो है 105 क्वेश्चन आने थे और बी से 45 क्वेश्चन आने थे। ठीक है, जो पशुपालन वाला भाग है। लेकिन अब जो नया विस्तृत सिलेबस जारी किया उसमें 150 नंबर का जो है पूरा का पूरा एक ही पार्ट कर दिया। ठीक है, पूरा 150 नंबर का एक ही पार्ट कर दिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो पशु परिचर भर्ती है उसमें जो पार्ट बी है पशुपालन वाला, उसमें से अब अधिकतम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और न्यूनतम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है कि 45 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब फिक्स नहीं है कि 45 क्वेश्चन आएंगे, तो कितने क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, क्योंकि पूरी जो भर्ती है उसको पूरा का पूरा एक ही जो है सिलेबस जारी कर दिया है। तो अधीनस्थ बोर्ड का जो है पीछे का जो कर्मचारी चयन बोर्ड का इतिहास देखते हुए कितने क्वेश्चन जो है पशु परिचय से और कितने पार्ट ए से आ सकते हैं, तो वो इस वीडियो में जानेंगे। और मैंने जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है यानी आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों बोर्ड के एग्जाम क्लियर किए हैं। मैंने 3rd ग्रेड साइंस मैथ, 2nd ग्रेड जो है मैथ और 2nd ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट मैथ से क्लियर किया। तो उसके अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको कितने क्वेश्चन दे सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका, देखो यहाँ पर आपने प्रश्नों की संख्या 150 दी हुई है और जो पूर्णांक है वो भी 150 दी हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है डिटेल सिलेबस जारी कर दिया। भूगोल में जो है लगभग सारा ही आ गया, राजस्थान की जो स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभिन्नताएं। ठीक है, इसके साथ ही जो है मृदा आ गई, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन, मतलब ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो क्या इसमें जो है नहीं इंक्लूड किया हो। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है भूगोल में, तो कि विस्तृत नहीं करते तो भी आप यही पढ़ते और विस्तृत जारी कर दिया तो भी यही पढ़ोगे। ठीक है, पूरा का पूरा भूगोल दे दिया। अब बात हम पार्ट बी की भी करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो उस सबसे मेन ये है कि पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब पहले हम थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। पार्ट बी जो 2 नंबर जो है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। इसमें देखो ऐतिहासिक घटनाएं दे दी, स्वतंत्र आंदोलन दे दिया, एकीकरण दे दिया, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दे दिया, भाषा साहित्य दे दिया, संस्कृति दे दिया, सामाजिक जीवन दे दिया, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां। तो अब इसमें भी कुछ ऐसा बचा ही नहीं है। कुछ मान लो कि लोक देवी है वो बची है, कुछ एक आधा टॉपिक और बचा होगा। बाकी जो इतिहास और कला संस्कृति है, क्योंकि आजकल आपको पता ही इतिहास बहुत कम पूछते हैं, सिर्फ कला संस्कृति ज्यादा पूछते हैं। तो कला संस्कृति में जो है आपके लगभग सभी चीजें दे दी। ठीक है, इतिहास की कुछ फिक्स जो कम टॉपिक आते हैं, क्योंकि आजकल इतिहास से इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है, ज्यादा कला संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं। तो कला संस्कृति में कुछ छोड़ा ही नहीं है, लगभग सारा दे दिया। तो इससे भी विस्तृत और जो संक्षिप्त में था उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान की। इसमें थोड़ी सी हेल्प आपको जरूर मिली है, क्योंकि इसमें फिक्स टॉपिक हो गए, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, धातु है, धातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर। अब जो ये मानव शरीर है ना, यही आपको खराब कर सकता है, क्योंकि मानव शरीर जो है इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र, बीमारियां, मानव की जो बीमारियां होती है वो बन सकता है। ठीक है, श्वसन तंत्र बन सकता है, पाचन तंत्र बन सकता है। तो मनुष्य शरीर से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो मानव रोग है, ठीक है, कार्यक्रम, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये फायदा हुआ कि सामान्य विज्ञान अपने जो एक फिक्स हो गई कि क्या पढ़ना है अपने को। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अगले की, जो है जो प्रमुख करंट की घटनाएं है उसके बारे में इतना ध्यान नहीं रखना। करंट जो है पिछले 6 महीने का आपको पढ़ना है, जब एग्जाम हो उससे पहले 6 महीने का करंट। ठीक है, उसके बाद जो है अपना बात करते हैं गणित का। गणित में जो है एलसीएम और एचसीएफ, औसत यानी एवरेज, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात। तो ये गणित में भी थोड़ा फायदा हुआ है आपके विस्तृत पाठ्यक्रम से कि एक फिक्स हो गया कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि खेला कहां पर हुआ है आपके साथ। तो खेला हुआ है आपका यहां पर पशुपालन में। पहले पशुपालन का अलग से पार्ट था जिसको पार्ट बी कहते हैं,
ठीक है, पार्ट बी था और इसमें आपके 45 क्वेश्चन आने थे। लेकिन अब जो है इसको पार्ट बी को मिटा के पूरा 150 नंबर का एक ही पार्ट यानी पूरा क्वेश्चन को पेपर को जो है एक ही भाग में बांट दिया। पहले 2 भागों में बांटा हुआ था। इसमें देखो जंतुओं में जनन वगैरह ये जो आप पढ़ लोगे क्या है। अब मेरा जो है अनुभव के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि पशुपालन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो इसमें 2 कंडीशन बनती है, ठीक है, कितनी बनती है, 2 कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन तो जो पुराना सिलेबस था उसमें 45 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो 45 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है पार्ट बी में अभी भी 45 क्वेश्चन आ जाए। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो 45, यानी कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके पार्ट बी से आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर पिछले वाले पैटर्न दिमाग में रहता है, हालांकि बहुत कम चांस है वो रहे, तो 45 क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर पुराने पैटर्न को ध्यान में ही नहीं रखा जाए तो क्या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पुराने पैटर्न को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो ये मान के चलो आप कंफर्म 45 से तो कम ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 30 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 25 ही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 40 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन 45 से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। और मेरा जो मानना है कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेरा मानना है 25 से 30 क्वेश्चन आपके पशुपालन से आ सकते हैं, मात्र 25 से 30, क्योंकि जो ये पशुपालन वाला जो पार्ट है इसमें इतने क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत इजी चीजें हैं। तो 25-30 क्वेश्चन बन जाएंगे इस 5-6 टॉपिक से, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां से आप ऐसे में सोचना 60-70 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम 45 आ सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मानना है, क्योंकि सिलेबस दोबारा रिवाइज हो चुका है, 25 से 30 मैक्सिमम, हाईएस्ट। इससे ऊपर तो मेरे मतलब अगर इस पैटर्न के हिसाब से चले तो नहीं आ सकते। अगर पुराने पैटर्न को ध्यान में रखा तो 45 से ऊपर नहीं जा सकते। तो एवरेज मेरा मानना है कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके पार्ट बी जो पहले था, अभी पार्ट बी नहीं रहा, वो मतलब पशुपालन से आ सकते हैं। तो आप जो है अब यहाँ पर जो कुछ वेटेज बढ़ सकता है वो किसका बढ़ सकता है, तो इन 2 का, किनका, सामान्य विज्ञान और जो गणित है, इनका वेटेज आपके बढ़ने के फुल चांस है। मेरे हिसाब से जो है आपके गणित के क्वेश्चन आ सकते हैं 12 से लेकर 15 तक, ठीक है। और वही साइंस में सेम क्वेश्चन है, साइंस में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 से लेकर 12 तक, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलें कि इतने टॉपिक दिए हैं तो यहां से क्वेश्चन उठाएंगे अच्छे तरीके से। पहले अगर 105 क्वेश्चन थे पार्ट ए में, तब हो सकता था साइंस मैथ मिला के ही जो है आपके 15 क्वेश्चन आए, लेकिन अब मेरे को लगता है कि इन दोनों को मिला के जो है 25 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और पार्ट बी जो पशुपालन है वहां से 25 से 30 क्वेश्चन तो बनने के ज्यादा चांस है। अगर पिछला पैटर्न ध्यान में रखा तो 45 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैक्सिमम जो है 45 क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर हम नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है आपके आ सकते हैं। तो उस हिसाब से तैयारी करें, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे से तैयारी करें, कोई खेला नहीं हुआ है। वो तो एक मैं आपको बता रहा हूं कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये है कि यार चेंज हो गया तो क्या पता कितने क्वेश्चन आ जाएंगे पार्ट बी से। तो पार्ट बी से कोई भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, कम जरूर हो जाएंगे। 45 आए तो आए, वरना 45 से तो कम आएंगे, 40 से भी कम आएंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि 25 से 30 क्वेश्चन ही आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो ये समसामयिकी है, जो इसको कहते हैं करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर जो है इसमें आप जो है अभी फिलहाल जो एग्जाम मान लो कि दिसंबर में है, ठीक है। एग्जाम अगर दिसंबर में है तो उससे 6 महीने पहले का, यानी कि जुलाई से लेकर आप जो है दिसंबर तक का, या फिर जून से दिसंबर तक का जो है, या फिर दिसंबर जो है या नवंबर तक का भी पढ़ सकते हो। तो जून से लेकर अगले 6 महीनों का आप जो है करंट पढ़ें। और जो है ये करंट एक बार जो एग्जाम आ जाएगा उसके पास कोई ना कोई बुक आ जाएगी, नाथ पब्लिकेशन वगैरह की बुक तो आती है हर एग्जाम से पहले, तो वहां से पढ़े। इनमें क्लास लेने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। क्लास लेने में जो है करंट में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।